जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका औसत यानी एवरेज। नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे आपका क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 90% चांस है कि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कभी के तो मतलब एक तो क्वेश्चन आते ही आता है, कभी एक से बढ़ के दो और दो से तीन भी क्वेश्चन इससे एग्जाम में देखे जाते हैं। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है हमारा एवरेज यानी औसत। तो दोस्तों एवरेज से बढ़ने से पहले थोड़ा सा पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 25 जुलाई को जो है आपका एग्ज़ाम होना पक्का हुआ है अभी तक। और 25 जुलाई को ही आपको क्या करना है, 25 जुलाई को मान के चलना भी है कि 25 जुलाई को एग्ज़ाम होगा ही होगा। इसमें से दोस्तों आप अगर देखेंगे तो आज के बाद आज आपके 25 हो गए हैं। आज आपके 25 जून है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज है आपके 26 जून। ठीक है, तो 26 जून हो चुके हैं दोस्तों। 26 जून से 25 जुलाई में आप मान के चलिए आपके पास अभी भी 30 दिन है। ठीक है, आपके पास अभी 30 दिन है। और इस 30 दिन में आपको क्या करना है। अभी दोस्तों जो मेडिकल रेफर हैं, जो मेडिकल ग्राउंड फिट है उनके लिए अभी तो ठीक है, लेकिन जो क्या है मेडिकल रेफर है, तो दोस्तों जो मेडिकल रेफर है उनके लिए क्या है, अभी टेंशन है थोड़ी। टेंशन का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपको क्या है 1-2 दिन तो आने जाने में लगेगा, उसके कारण आप डिस्टर्ब रहेंगे। फिर थोड़ा सा मेडिकल को लेकर टेंशन रहेगी। तो इस दौरान आपका 2 से 3 दिन क्या है, आप मान के चलिए कि 2 से 3 दिन आपका एक्स्ट्रा वेस्ट होने वाला है। ठीक है, वेस्ट मतलब क्या दोस्तों, कि आपको इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग भी होगी और थकान भी होगी, तो ये 2-3 दिन तो आपके ऐसे चलेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके पास 2 से 3 दिन अभी ऐसे आने वाले हैं जिसमें आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 से 3 दिन में नो स्टडी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास कारण गुजरने वाला है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या पड़ता है, ऐसा तुक्का पड़ जाता है काम का, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि 2 से 3 दिन आपके ये कम होने वाले हैं। तो दोस्तों 3 दिन भी अगर मैं, क्योंकि हमें अभी टाइम को कम से कम लेकर चलना, तो मैं ये कहूँगा 3 दिन आपके यहाँ चले गए, 3 दिन यहाँ चले गए, तो 6 दिन क्या हो चुके हैं आपके, वेस्ट हो चुके हैं। 6 दिन आप लॉस्ट कर चुके हैं अपने। अगर दोस्तों यहाँ से 6 दिन आपके लॉस्ट हो चुके हैं और आपके पास पता है 30 दिन बचे हैं, तो यहाँ से आपके पास कुल कितने दिन बचे, 24 दिन। ठीक है, ये दोस्तों 24 दिन का यूटिलाइज आपको किस प्रकार करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है आपके लिए। इस 24 दिन को कोई तो इस 30 दिन को अपना पूरा 30 को भी अच्छे से बना पाएगा और कोई इस 24 को भी अच्छे से नहीं बना पाएगा। जो मेहनत कर लेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जिसने जितनी मेहनत करी उसकी मेहनत उसकी रिजल्ट दिखा देती है, सिलेक्शन दिखा देता है। और जो सेलेक्ट नहीं होता, जो मेहनत नहीं करता है दोस्तों, उसके लिए क्या होता है, एक पॉइंट होता है और वो क्या होता है, बहाना। और बहाने का मतलब किस्मत। ठीक है, बहाने का मतलब किस्मत। तो वो क्या कहता है, यार मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं थी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों किस्मत भी तभी साथ देती है। वो कहते हैं ना कि किस्मत, बंदे ने कहा भगवान से कि भगवान तूने मुझे कुछ नहीं दिया और भगवान तू कुछ करे तो मतलब कुछ दे तो मैं करूं। तो भगवान ने बंदे से कहा कि तू कुछ हाथ पांव हिलाए तो मैं भी तो कुछ करूं आगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों शुरुआत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी, तभी जाके क्या होता है, किस्मत का मतलब मेहनत का भी फल मिलता है और किस्मत भी साथ देती है। किस्मत दोस्तों तुम्हारी पूरी मेहनत पे डिपेंड करती है। ये किस्मत अभी उन लोगों के लिए है जिनका भी मेडिकल फिट नहीं है। ठीक है, मेडिकल फिट होने के बाद कोई भी आपकी किस्मत का बहाना नहीं आना चाहिए। इस किस्मत को अपनी ज़िंदगी का रोना मत बनने देना दोस्तों। कल को भर्ती आपके दोस्त जब पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होंगे इसके बाद, और आप उनके बीच में एक 4 बंदे आपके साथ होंगे जो क्या होंगे, सेलेक्ट होकर पार्टी खा रहे होंगे, और आप उनके एक बीच में ऐसे बंदे होंगे जो ना तो क्या है मतलब गाँव में मुँह दिखा रहे होंगे उस टाइम पर, और 2-4 दिन तक तो रजाई के अंदर ही रहेंगे वाली बात है। ठीक है, बाहर भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट को जरा सा दिमाग में सोचना ढंग से, क्योंकि 4 का सिलेक्शन होना, 1 का सिलेक्शन ना होना, ये बहुत पेन देने वाला है आगे। तो थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स अगर रहेंगी तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। पॉजिटिव वाइब का मतलब दोस्तों, पॉजिटिव वाइब आती कब है, जब आप मेहनत करेंगे। और मेहनत करेंगे दोस्तों तो फिर पॉजिटिव वाइब के आपके पास एक पढ़ाई का माहौल बन जाता है। क्योंकि घर वाले भी जब आप देखते हैं ना कि आपके घर वाले क्या आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करते। अब आप 2-4 घंटे पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2-3 घंटे क्रिकेट खेलने चले जा रहे हैं, 2-3 घंटे आपने फ़ोन पे वेस्ट कर लिए, तो इस 2-4 घंटे का फ़ायदा हुआ क्या दोस्तों आपके पास। आप कहीं जीनियस तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम सब दोस्तों क्या है कि पढ़ाई में बिल्कुल बिलो से आते हैं। आपकी बात नहीं है, मैं खुद की भी बात करता हूँ। तो हमारे दोस्तों पढ़ाई इतनी मतलब टॉप लेवल की नहीं होती है। हमें क्या करना होता है, इस टाइम को भी कंज्यूम करना है, अभी मतलब इस टाइम को अभी अच्छे से भुनाना है। तो अगर 2-3 घंटे आप ऐसे निकाल देंगे तो घर वाले भी कहते हैं यार ये पढ़ाई नहीं हो रही है, इससे तो अच्छा ये क्या कर ले, घर के काम कर ले। और आज अगर तुमने इसको बहाना बना दिया दोस्तों, तो ये ज़िंदगी का बहाना बन जाएगा, और फिर घर वालों की नज़र में और गाँव वालों की नज़र में अपनी इज्जत खो दोगे वाली बात है। और कई लोग जिनकी लास्ट बढ़ती है दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आज पढ़ लीजिए। आज पढ़ना मतलब पूरी ज़िंदगी, खुद की भी और अपने घर वालों की भी। ठीक है,
आज का मतलब पूरी ज़िंदगी अपनी खुद की भी और घर वालों की भी संवार देना, और आज ना पढ़ना मतलब ज़िंदगी भर क्या करना, रोते रहना और यही बोलते रहना कि मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं थी। तो दोस्तों किस्मत कुछ नहीं है, मेहनत है। तो जिसका मेहनत है उसका सिलेक्शन है, जिसने मेहनत नहीं की तो उसका सिलेक्शन भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, और आज टॉपिक है हमारा सबसे जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है औसत। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज अगर कोई चैप्टर इसमें करता है तो मतलब उसमें औसत का भी क्या है नाम है, किसमें, अर्थमेटिक में एक टॉपिक का, ठीक है। बाकी तो सब सीख हो ही जाते हैं, लेकिन औसत क्या करता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाने की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों औसत, अब इसमें औसत में है कि हम अर्थमेटिक पढ़ें तो मैं सीधा आपको नंबर के थ्रू समझाता हूँ, संख्याएँ उठाते हैं और समझते हैं कि औसत होता क्या है। तो दोस्तों औसत का मतलब होता है, सीधी सी मतलब साधारण शब्दों में कहूँ तो औसत का मतलब होता है बराबर बांटना, सबको साथ लेकर चलना, ठीक है। बराबर बांटना या सबको साथ लेकर चलना। सबको साथ लेकर चलने का मतलब कोई भी ना आगे जाएगा, सबको साथ लेकर चलना। ना तो कोई आगे जाएगा और ना ही कोई पीछे रहेगा, ठीक है। सब साथ साथ जाएंगे और साथ में बढ़ते होंगे। ऐसी एक जश्न, एक अच्छा माहौल बनाएंगे पढ़ाई का, और क्या करेंगे, सब सेलेक्ट होकर दिखाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ना तो किसी को आगे जाने देना है, ना किसी को पीछे रहने देना है। अपने दोस्तों में भी आगे जाने का मतलब दोस्तों, जो आगे जाने वाले हैं उनसे कहो कि हम हाँ मतलब जो आपसे अच्छे हैं पढ़ने में उनसे बोलो हमें समझाए, और जो आपसे पीछे हैं उनको बोलो कि बेटा घर पे पढ़ ले, आज नहीं पढ़ेगा तो फिर भर्ती कैसे होगा। और दोस्तों ये वर्दी तो एक ऐसी चीज़ है ना, जिसने इसे खोया है, जो इसे इसकी कीमत को बाद में पहचाना है ना, वो बहुत रोया है बाद में, ठीक है। और इस वर्दी के लिए पागलपन चाहिए होता है, और उसके लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं। तो दोस्तों आप तो क्या है, आप तो अभी एज में हैं, आपके पास पोटेंशियल है। तो दोस्तों वर्दी एक अपने आप में ख्वाब है। इस वर्दी को पहनने के लिए क्या चाहिए, एक जज्बा चाहिए, एक जुनून चाहिए होता है, पहले दौड़ने का फिर पढ़ाई का। तो दोस्तों दौड़ का जुनून आपने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो चलिए आप क्या करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। तो दोस्तों मैं कह रहा था औसत का मतलब होता है बराबर बांटना, यानी सबको बराबर लेके चलना, ठीक है। तो सबको साथ लेकर चलने का मतलब होता है दोस्तों, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, सी है, ये डी है। इनके कुछ भी नाम ले सकते हैं दोस्तों। तो मान लेते हैं दोस्तों, अब आप लोगों की बात है, तो मैंने कहा ये ए एक दिन का 15 किलोमीटर दौड़ता है, बी 20 किलोमीटर दौड़ता है, उसके बाद दोस्तों सी 25 किलोमीटर दौड़ता है, और उसके बाद दोस्तों ये 40 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। दौड़ते हैं, ये क्या है, ये मैराथन वाला हो गया, ठीक है। ये माना है दोस्तों हमने, ये कोई एग्जांपल मैंने आपके सामने उठा के रखा है, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों एक बंदा ए है आप में से, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है, ये डी है। ए एक दिन में 15 किलोमीटर दौड़ता है, बी 20 किलोमीटर दौड़ता है, सी 25 किलोमीटर दौड़ता है, और डी 40 किलोमीटर दौड़ता है। तो आपसे पूछेगा औसतन ये कितना किलोमीटर दौड़ते हैं, औसतन कितना किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया दोस्तों औसतन कितना किलोमीटर दौड़ते हैं। तो दोस्तों औसत निकालने का एक तो तरीका होता है। तरीके से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा दोस्तों, मैं ज़रा यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने कहा ए बी सी डी 4 बंदे थे। ए 15 किलोमीटर दौड़ता है, उसके बाद दोस्तों बी 20 किलोमीटर दौड़ता है, फिर दोस्तों सी 25 किलोमीटर दौड़ता है, और उसके बाद डी दोस्तों 40 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों मैंने क्या करना है, इसका आपसे कहा गया कि औसतन वो कितना किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों औसत निकालना है इनके दौड़ने का। तो औसत निकालने के लिए दोस्तों मैं कहता हूँ, मैं इनमें से किसी एक को भी उठा लेता हूँ, जो कि इनमें किसी की एक की भी चली गई दूरी को उठा लेता हूँ, या दौड़ी गई दूरी को उठा लेता हूँ, और कोई सेंटर वाली वैल्यू उठा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने कहा सभी माने के लिए 25 किलोमीटर दौड़ते हैं, ठीक है। ये चारों क्या है, 25 किलोमीटर दौड़ते हैं, ये मैंने अभी मान लिया है। तो दोस्तों अगर ये 25 किलोमीटर दौड़ेगा तो दोस्तों ये भी कितना दौड़ेगा, तो आपने कहा यहाँ से दिख रहा है ये, मैं इसे भी कहता हूँ ये 25 किलोमीटर दौड़ेगा, ये भी 25 किलोमीटर दौड़ेगा। सभी को दोस्तों 25 कहा है मैंने, और ये भी 25 किलोमीटर दौड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जब ये 25 किलोमीटर दौड़ेगा तो हमने कहा ये तो कितना दौड़ा है, तो आपने कहा ये 40 किलोमीटर दौड़ा है। तो ये कितना एक्स्ट्रा दौड़ा है, तो मैंने इसे 25 कहा है, कम कहा है। तो मैंने कहा यहाँ से तो मेरे पास 15 किलोमीटर क्या हुआ है, एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है। दोबारा समझते हैं दोस्तों, मैंने सबको क्या किया, 25-25 किलोमीटर बांट दिया। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि यहाँ पे ये 40 किलोमीटर दौड़ा था, लेकिन मैंने इसे कम करके कितना बोला है, 25 बोला है। तो मेरे पास ये क्या है, अब दोस्तों 40 वास्तव में 40 दौड़ा है, लेकिन बोला कितना गया है, तो आपने कहा 25, तो वास्तव में 15 किलोमीटर क्या है, एक्स्ट्रा दौड़ा है। तो दोस्तों ये तो 25 ही दौड़ा, क्योंकि ये वैल्यू हमने पूरी पूरी उठाई है, तो ये क्या है, बराबर है।
अब दोस्तों ये दौड़ा तो 20 था, लेकिन हमने इसे क्या कर दिया 25 बांट दिया। तो मैंने कहा यार जब हमने इसे ज़्यादा मतलब दौड़ा कम था तो ज़्यादा बांट दिया, तो ज़्यादा में से क्या कर दो इसे वापस दे दो। तो आपने कहा यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, मतलब कह सकते हैं दोस्तों -5, इसमें से 5 क्या दे दिया, इसको दे दिया। तो दोस्तों ये भी 25 हो गया। 20 से 25 कब बना दोस्तों, जब मैंने इसे क्या किया 5 दे दिया। और ये 40 से 25 कब बना, जब इसमें से 15 क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो इसको माइनस का साइन लगा के लिख लेना तो कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैंने कहा सबको बराबर बढ़ाना है। ये 40 लेके कहाँ जाएगा भाई, 40 लेके है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 ही लेके आओ खुद के लिए। जो कमी ज़्यादा होगी हम आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो मैंने कहा जब इससे 25 लेके आओ, तो इसने कहा मेरे पास अभी 15 एक्स्ट्रा रखा हुआ है। ठीक है, इस 15 में से दोस्तों इसने क्या कहा, इसके पास 20 था, ये 20 किलोमीटर ही दौड़ पा रहा था। तो हमने कहा भाई तू भी 25 दौड़, इसके बदले का 5 किलोमीटर क्या कर दे तू रख ले वाली बात है। ठीक है, तो दोस्तों 5 किलोमीटर ये दौड़ गया, तो ये भी 25 हो गया। अब इसने भी खुद को 25 बना दिया। तो ये कब खुद को 25 कब बनाएगा, तो आपने कहा जब 15 तो पहले ही दौड़ा था, अभी इसको 10 किलोमीटर और दौड़ की ज़रूरत है। तो डी ने कहा यार 5 तो मैंने बी को दे दिया, 5 किलोमीटर दौड़ने का स्टेमिना मैंने बी को दे दिया। तो अभी मेरे पास कितना किलोमीटर दौड़ने का स्टेमिना एक्स्ट्रा है, तो मेरे खुद का 25 तो है ही है, अभी भी मेरे पास 10 किलोमीटर बचा हुआ है स्टेमिना। तो मैंने कहा 10 इसे दे दे। तो आपने कहा है 15 10 25, ये भी पूरा दौड़ा, 25 ये भी दौड़ा, ये भी दौड़ा 25, और ये भी 25 ही दौड़ा है। तो दोस्तों यानी इसका औसत कितना आ गया दोस्तों, तो हमने कहा औसत का मतलब होता है बराबर बंटना, और 25 25 25 25 का सबको बराबर बढ़ चुका है दोस्तों। तो यहाँ से औसत क्या आ जाएगा आपका, आपने कहा औसत आ जाएगा चारों राशियों का 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्या करने वाले हैं, आप इनको फॉर्मूले से हल करने वाले हैं, तो फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। तो दोस्तों औसत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, औसत इक्वल टू होता है, आपके पास जितनी भी संख्याएं दी हैं, जैसे यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4, तो दोस्तों कितनी ये क्या है, संख्याएं हैं। तो संख्याओं को क्या बोल देते हैं, राशि बोल देते हैं। ठीक है, तो या फिर संख्याएं भी लिख लीजिए। तो हमने कहा मैं इसको लिखता हूँ, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं, जो भी नंबर है आपके पास का योग। ठीक है, जितनी भी संख्या हैं उनका योग बटे कुल और संख्याएं। तो दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, तो आपने कहा ये है औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो हमने कहा औसत कैसे ज्ञात करते हैं, आपने कहा कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या मतलब दोस्तों जैसे पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 20 है, तीसरी 25 है, चौथी 40 है, इनका क्या कर देना है, योग कर देना है। अपॉन में कुल संख्या कितनी है, यानी 1 2 3 4 बटे में कितनी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों अगर मुझे यहाँ से कुल संख्याएं निकालनी हो, अगर कुल संख्या निकालनी हो, मुझे औसत दे दे और कुल संख्याओं का योग दिया हो, तो कुल संख्या निकल जाएंगी। तो आपने कहा अगर कुल संख्या निकालनी है तो इसको क्या करेंगे, औसत की जगह पे लेके आएंगे और औसत को काट रख देंगे अपॉन में। तो मैं ये कह सकता हूँ कुल संख्या होता है इक्वल टू योग अपॉन औसत। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्वेश्चन के साथ समझेंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन को देख लेते हैं, पिछले वाले को। तो दोस्तों मैंने कहा औसत इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग। आपने कहा 15 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 20 प्लस तीसरी संख्या 25 प्लस चौथी संख्या 40 बटे कुल संख्याएं कितनी, तो दोस्तों आपने कहा 1 2 3 4। तो यहाँ से दोस्तों औसत कितना निकल के आ जाएगा, तो ये होता है दोस्तों 40 20 60 20 80 80 40 20 60 और 20 80, और उसके बाद 10 90 5 95 5 100 बटे 4। तो आपने कहा यहाँ से 4 25 शाम 100। तो दोस्तों औसत कितना आ जाएगा, आपने कहा दोस्तों औसत आ जाएगा मेरा 25। ठीक है, चलिए ये तो था दोस्तों आपका बेसिक, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों इसी फॉर्मूले को हम क्या क्या और बोल सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अब दोस्तों औसत तो कभी कभी आपसे औसत कहता है, कभी कभी औसत की जगह पे आपसे और क्या जिक्र करता है, तो आपने कहा मध्यमान और माध्य। ठीक है, तो इस बात को याद रखना दोस्तों, औसत को ही मध्यमान भी कहा जाता है और औसत को ही क्या कहा जाता है, माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों औसत का मतलब होता है, औसत को हम माध्य को भी औसत ही कहते हैं। जैसे दोस्तों कई जगह लिखा रहता है कि इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो उसका मतलब दोस्तों माध्य का मतलब क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, जैसे दोस्तों माध्य, माध्यिका और तीसरी चीज़ जो है वो है बहुलक। ठीक है, तो ये तीनों का टॉपिक हम स्टैटिस्टिक में पढ़ने वाले हैं, यानी सांख्यिकी में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे लेकिन दोस्तों हम किसको डिस्कस करेंगे, माध्य को, क्योंकि दोस्तों माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, तो औसत का फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूँ, तो एक बार यहाँ पे फिर लिख देते हैं। तो दोस्तों औसत इक्वल टू होता है कुल संख्याओं
का योग बटे कुल संख्याएं। ठीक है, अब दोस्तों आपको अगर योग निकालना हो, आपको संख्याएं दी हों और आपको औसत दी हों तो आप योग निकाल सकेंगे। जैसे मैं कहता हूं दोस्तों कि 25 संख्याओं का औसत 40 है, तो उनका योग क्या है? तो योग कैसे बोलेंगे दोस्तों? आप कहेंगे 25 संख्याओं का औसत 40 है, तो औसत कितना है? मैंने क्वेश्चन में बोला है कि 25 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 40 है। ठीक है, तो आपने कहा दोस्तों औसत कितना है? हमने कहा औसत क्या है? 40 है, इक्वल टू संख्याओं का योग, तो हमने कहा दोस्तों योग निकालना है, अपॉन कुल संख्याएं कितनी है? तो हमने कहा 25 जो है कुल संख्याएं हैं। तो दोस्तों यहाँ से योग इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कहाँ चले जाएगा? 25 40 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको डायरेक्ट कहना आना चाहिए आप कि अगर मैं कह दूँ 25 संख्याओं का औसत इतना है तो उनका योग कितना होगा, तो आप कहेंगे औसत गुणा संख्याएं इक्वल टू क्या होता है? योग होता है। या फिर आपको दोस्तों अगर संख्याएं दी हैं, सॉरी औसत दिया है और संख्याएं निकालनी है, तो संख्याएं को यहाँ पे रख देंगे और औसत कहाँ आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं आज इसके। तो दोस्तों पहला सवाल आपके पीछे है औसत चैप्टर से, और सवाल कुछ इस प्रकार है कि जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, मतलब कितने महीने हैं दोस्तों? तो आपने कहा जुलाई अगस्त है, सितंबर है और चौथा क्या है? अक्टूबर है। महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रम से है 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, तो पूछ रहा है दोस्तों उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रम से 70 65 और 55 और 90 हुई, तो इस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई। ठीक है, तो दोस्तों पहले अपने तरीके से देख लेते हैं, छोटा सा बना के लैंग्वेज बेस पे। तो मैंने कहा दोस्तों लिख लेते हैं जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, तो दोस्तों जुलाई में वर्षा कितनी हुई? आपने कहा 70 सेंटीमीटर, अगस्त में 65, सितंबर में 55 और अक्टूबर में 90 सेंटीमीटर। ये अभी तक क्या है दोस्तों? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में कितनी वर्षा हुई है। ठीक है, तो दोस्तों हमने कहा अब दोस्तों मेरे को इसका औसत निकालना, तो मैंने कहा किसी को भी एक नंबर को इनमें से जो कि क्या हो? सेंटर का हो, उसे क्या कर लो? औसत मान लो। तो हमने कहा दोस्तों अगर मैं औसत मानता हूँ तो मैंने कहा मेरे को दिख रहा है सेंटर यहाँ से 65 है। ठीक है, क्योंकि 55 सबसे छोटा है और 90 के बाद 70 है, तो 70 भी मान लेते हैं। चलिए मैंने कहा चलिए 70 भी मान लेते हैं। आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं दोस्तों, 65 को भी, 55 को भी और 90 को भी। तो दोस्तों मैंने 70 को क्या मान लिया? मैंने कहा माना 70 सेंटीमीटर क्या हुई? औसत बारिश हुई। ठीक है, तो दोस्तों अगर 70 औसत बारिश हुई है तो दोस्तों इसे भी 70 बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों औसत को यहाँ पे 70 बनाने के लिए हमने कितना किया? तो आपने कहा इसके पास 65 था तो इसको हमने क्या दिया? 5 एक्स्ट्रा दिया है। अब दोस्तों 5 एक्स्ट्रा तो देंगे नहीं, कहाँ से देंगे? सवाल में से देंगे। तो ये भी कितना हो गया? 70 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसको दोस्तों एक्स्ट्रा 5 दिया है, तो हमने कहा ये 55 है, इसको भी 70 बनाना पड़ेगा। तो इसे हमने कितना दिया? तो आपने कहा इसे 15 और दे दो, तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हरियाली छा जाएगी, यानी बारिश हो जाएगी। ठीक है, इसका यार भी हंसने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे 55 मिला था तो 15 इसको अतिरिक्त दिया, तो ये भी 70 सेंटीमीटर बारिश कर गया। अब दोस्तों नेक्स्ट में हमें 70 करवानी है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 90 सेंटीमीटर ऑलरेडी बारिश हो रही है। तो 90 सेंटीमीटर हो रही है दोस्तों, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितनी हुई? तो आपने कहा होनी तो 70 सेंटीमीटर है सब में। यहाँ पे कितनी हो रही है एक्स्ट्रा? तो हमने कहा 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बारिश हो रही है। तो दोस्तों 15 और 5 20 की तो है, इनमें क्या है? कमी है पहले से ही। ठीक है, और 20 क्या किया है इसने? इसको एक्स्ट्रा ला के दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ से जो औसत वर्षा होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा यहाँ पे औसत वर्षा कितनी हो जाएगी? इसको भी 20 ने, इस पूरे 20 ने क्या कर दिया? इसको 15 5 20 को बांट दिया है, तो औसत कितना रहने वाला है? तो हमने कहा औसत कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों? औसत बारिश। ठीक है, औसत बारिश। अब दोस्तों फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमने कहा औसत इक्वल टू होता है, तो दोस्तों औसत इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग। तो हमने कहा संख्या क्या है? 70 65 55 और 90, 70, उसके बाद दोस्तों 65, उसके बाद 55, उसके बाद 90 अपॉन कुल संख्याएं कितनी है दोस्तों? तो आपने कहा 1 2 3 और 4। ठीक है, कुल संख्या होगी दोस्तों 4। तो औसत क्या करते हैं दोस्तों? औसत के लिए आप यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इतनी आसान सी। तो हमने कहा यहाँ हो जाएगा 9 और 5 14, 14 और 6 20 और 7
27 हो जाएगा। 27 के बाद दोस्तों ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 28 यानी 280 हो गया। और बटे में 4 आ जाएगा। तो दोस्तों जब मैं इसे काटूंगा तो 4 7 28 और 70 सेंटीमीटर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मर्जी दोस्तों वैसे बना लीजिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। और नेक्स्ट सवाल को मैं आपका इसका होमवर्क रखने वाला हूँ, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर कर भी लिया है। तो क्या करिए, आप इसको आराम से बनाइए, क्योंकि दोस्तों कुछ होमवर्क होना भी जरूरी है, तभी तो आप क्या है घर पे थोड़ा क्वेश्चन की ओर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें दोस्तों ये जरा चेंज पैटर्न पे है। तो इसमें पूछा गया कि यदि 39, 48, 51, 63, 75 और 83 तथा x तथा 69 का औसत कितना है, 60 है, तो x का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक संख्या मिसिंग है। एक संख्या की जगह पे क्या रख दी गई है, वैल्यू x रख दी गई है। और दोस्तों आपसे कहा है कि इनका औसत कितना है, 60 है। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पे औसत दे दिया गया है, और यहाँ पे क्या करिए है, एक संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लीजिए, ना तो अदरवाइज आपके पास क्या है, दूसरा तरीका भी है। तो पहले दोस्तों सिंपल से देख लेते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों पहला 39 था, दूसरा 48 था, तीसरा 51 है, चौथा 63 है, पाँचवा 75 है, छठवां 83 है, सातवां मेरे पास 69 है, और आठवें को चलिए x ले लेते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो दोस्तों ये क्या है, संख्या है, और संख्या कितनी है, तो आपने कहा 4, 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों एक तरफ से फॉर्मूला भी करते रहते हैं, फॉर्मूले से भी। तो मैंने कहा औसत इक्वल टू होता है योग। अब मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। तो दोस्तों योग अपॉन क्या होता है, संख्याएं। तो आपने कहा योग के लिए हो जाएगा 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 हाँ 63 है, प्लस 75 प्लस 83 प्लस 69 और प्लस x। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गई दोस्तों आपकी संख्या अपॉन। दोस्तों क्या हो जाएगा, संख्याएं कितने, तो आपने कहा 8। तो दोस्तों औसत कितना दिया हुआ है, तो आपने कहा औसत सवाल में साफ साफ मेंशन किया, औसत कितना है, 60 है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके औसत निकाल लेंगे। तो दोस्तों दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो सवाल में दोस्तों साफ कहा है कि इन सब का औसत कितना है, 60 है, यानी इन सबको कितना कितना बनाना है, तो आपने कहा 60-60 बनाना है। और दोस्तों बनाएंगे कहाँ से, तो आपने कहा जो भी कमी ज़्यादा होगी वो कहाँ से देंगे, इनको सवाल में से हम देने वाले हैं, इन्हीं वैल्यू से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 39 है, तो इसे मैंने क्या किया, जब 60 बनाया तो मैंने यहाँ कितने की वृद्धि की, तो आपने कहा यहाँ पे मुझे 21 क्या करना पड़ा, एक्स्ट्रा देना पड़ा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसे भी जब मैंने दोस्तों 60 बनाया है, तो दोस्तों इसे कितना देना पड़ा, तो आप कहेंगे इसे भी क्या देना पड़ा है, प्लस 12 मुझे अपनी जेब से देना पड़ा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब यहाँ पे मेरे को 51 को 60 बनाना पड़ा, तो आपने कहा कितना दिया, तो हमने कहा इसे 9 एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो ये भी क्या बन गया, 60 बन गया। इतना कह सकेंगे दोस्तों। 63 को दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों औसत 60 है, लेकिन यहाँ पे 63 का जो है आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ है। तो कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो आप कहेंगे -3। ठीक है, मतलब 3 क्या हुआ है, एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो क्या करेंगे 3 मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये भी 60 है, तो हमने कहा यहाँ से मुझे 15 मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 83 है, तो मेरे को यहाँ से कितना जेब में अपने वापस रख सकता हूँ, तो हमने कहा यहाँ से मैं 60 और 20 80 यानी 23 वापस रख सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ जब इसे मैं 60 बनाऊँगा तो यहाँ पे 9 वापस रख सकता हूँ। तो दोस्तों दिए कितने, तो आप कहेंगे 21 और 9 30 और 10 40 और 2 42। ठीक है, इतना क्या किया है आपने जेब से दिया है कितना, तो आपने कहा 42। आपके पास जेब में बचा हुआ कितना है, तो आपने कहा 15 और 3 18 18 और दोस्तों 23 कितना हो जाएगा आपका 41 18 और 23 हाँ दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये 41 41 और 90 50। तो दोस्तों 50 आपके पास क्या है जेब में पड़ा हुआ है। 50 में से दोस्तों आपने 42 क्या कर दिया, इधर इनको बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, दे दिया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सबको 60 बनाया है, तो इनको जेब में से दिया है, और इधर हमारे पास इतना बचा हुआ था। तो 50 में से आपने जब 42 दे दिया, तो आपके पास कितना बचा है, तो हम कहेंगे 8 बचा है। और दोस्तों 8 बचा है, तो 60 तो सबका पास ऑलरेडी है ही, क्योंकि दोस्तों इसका भी औसत क्या होगा, 60 ही होगा। तो दोस्तों 60 कब आया होगा, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑलरेडी 8 बचा हुआ है। तो 60 तो था ही था, 8 बचा हुआ था, इसका मतलब ये दोस्तों संख्या क्या थी, तो आपने कहा संख्या क्या थी, यानी 68 थी। तो दोस्तों मैंने कहा ये आंसर ना होके, क्योंकि दोस्तों 60 तो ये कब हुआ होगा, तो आपने कहा इसका औसत 60 कब हुआ, क्योंकि 8 हमारे पास क्या है, आपको यहाँ से समझ में आया कि 8 मेरे पास क्या है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। यानी दोस्तों इसको भी 8 मिला होगा, तब जाके 60 बना, तभी औसत बराबर हुआ। तो हमने कहा दोस्तों इस 68 ना होके क्या रहा होगा, तो आपने कहा ये 52 रहा होगा, क्योंकि दोस्तों जब इसको 52 को 8 एक्स्ट्रा मिलेगा, तभी क्या बनेगा, 60 औसत सबको बराबर करेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका मतलब जो आपकी संख्या है 8वीं, वो क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। अब दोस्तों इसको फॉर्मूले से भी कर लेते हैं।
तो हमने कहा औसत दोस्तों 60 दे रखा है, इनका सम आप जब करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, इसको जोड़ के ये आता है दोस्तों 428 के आ रहा है आपका, इसको जोड़ के आ रहा है प्लस यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा x/8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना जाएगा सामने, यानी 8 छक्का 48, 480 बराबर 428 प्लस x है। तो दोस्तों जब मैं x निकालने जाऊंगा तो ये कितना आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा और 480 में से 428 जब आप घटाएंगे तो इसका आंसर क्या है 52 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। अब दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सा है और छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों आपका होमवर्क जो है, एक तो पहला क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया और एक फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था एवरेज का बेसिक, मतलब एक हिसाब से आपके लिए कह सकते हैं बेसिक इंट्रो। और यही क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो आपको कराए हैं, या फिर थर्ड और फोर्थ, इन्हीं क्वेश्चनों में से कई बार पेपर में यही क्वेश्चन आ भी चुके हैं और कई छोटे मोटे पेपर और भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको जो है आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और बेसिक से ही सीखते हुए चलना है। तो दोस्तों ये था इंट्रो आपके लिए एवरेज का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।